शंकर जी का परम भक्त है रावण, लेकिन उसी रावण के दुष्टता पर एक दिन शंकर जी बड़े चिंतित हो गए और शंकर जी ने मन में विचार किया कि भाई ये हमारा भक्त है, हम चाहते तो ऐसा है कि हमारी तीसरा नेत्र खुले और जल के भस्म हो जाए, पर गुरु को चाहिए अपने शिष्य को दंड तो दे लेकिन मृत्यु दंड ना दे। लेकिन ये काम ऐसे कर रहा है और ये आगे भी ऐसे कार्य करेगा कि इसको मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए और मेरे द्वारा ही मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे इष्ट राम को ही परेशान करेगा। तो क्या करें? तो शंकर जी का संकल्प हुआ कि इसके वध में कारण मैं बनूं। तब शंकर जी के मन में आया कि हम 11वें रुद्र श्री हनुमान के रूप में जाएंगे और हम ही कारणभूत बनेंगे इसके वध का, और एक पंथ दो काज होंगे, रावण का वध भी हो जाएगा और मेरे इष्ट श्री राम जी की मैं भक्ति भी करूंगा, सेवा भी करूंगा, उनसे प्रेम भी करूंगा। अभी तो मैं शिव स्वरूप में हूं, मुझे ईश्वर तत्व माना जाता है और मैं ईश्वर तत्व हूं भी। इस कारण से कई बार ऐसा होता है बंधुओं कि अगर शिव जी को राम जी का भक्त बता दो, शैव बड़े नाराज हो जाते हैं, हमारे शंकर जी बड़े हैं, आप उनको राम भक्त क्यों कह रहे हो। कई बार राम शंकर जी को कृष्ण भक्त बता दो तो शैव लोगों को बड़ी क्रोध आता है, हमारे महादेव कोई कृष्ण के भक्त हैं। लेकिन वास्तवता यही है भैया, आप मानो चाहे मत मानो। आप मंदिर में जाकर के ओम नमः शिवाय कहते हैं महादेव के आगे, उनको प्रसन्नता होती होगी, लेकिन आप मंदिर में जाकर के राम 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 कहते हैं तो महादेव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, हजारों बार कोई राम नाम कहता है तब राम नाम को सुनने के लिए महादेव स्वयं प्रकट हो जाते हैं, कृष्ण नाम सुनकर के स्वयं प्रकट हो जाते हैं महादेव। महादेव ने विचार किया कि मेरे इष्ट की सेवा भी हो जाए और ये दुष्ट रावण का वध भी कारण मैं बनूं। तब महादेव ने विचार किया और ऋषियों से कहा कि भाई ऐसा हमारा मन का विचार है कि हमारा ही तत्व जावे पृथ्वी पर और राम जी की सहायता करे रावण वध में और राम जी की सेवा आराधना भी कर ले। तब ऋषियों ने कहा महाराज, इस धराधाम पर पृथ्वी पर आपके तेज को धारण करने की सामर्थ किसी स्त्री में नहीं है, कौन धारण करेगा। तब ब्रह्म लोक की एक अप्सरा थी, उनका नाम था कुंजस्थला। उन्होंने एक ऋषि का उपहास किया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और उस उपहास के कारण ऋषि ने उनको शाप दे दिया कि तुम बानरी हो जाओ। इतनी जोर से हंस रही हो संतों के ऊपर। एक बात बता दें आपको, जो संत ऋषि महंत भक्त वक्ता वैष्णवों के ऊपर या उनकी भक्ति के ऊपर हंसी करते हैं, उनको ही बानर बनना पड़ता है अगले जन्म में। इसलिए कभी किसी भक्त की हंसी मत करना। कुंजस्थला को शाप दे दिया, बोले जाओ तुम बानरी बन जाओ। लेकिन क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम, बड़े लोगों का क्रोध वरदान के समान होता है। वो क्रोध में श्राप तो होता है पर उसमें वरदान भी होता है। कुंजस्थला अंजनी मैया के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुई और आपका विवाह बानर राज केसरी जी के साथ में हुआ। पर केसरी जी को भी श्राप लगा हुआ था, ऋषियों ने श्राप दे रखा था कि आपकी कोई संतान नहीं होगी। कैसे संभव हो। और तभी महादेव ने मन बनाया कि भाई हमारा अंश स्वरूप पृथ्वी पर आवे। तो महादेव की नित्य